हेलो फ्रेंड्स, जेके गोर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में MOU 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए सबसे पहले हम सारे MOU को संक्षेप में जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हाल ही में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान के बीच में समझौता किया गया है और भारत में IIT मद्रास ने जापान के साथ समझौता किया है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए। देखिए, अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत अमेरिका के आर्टेमिस समझौते में शामिल हो गया है। अब आर्टेमिस समझौते में शामिल देशों की संख्या हो गई है 26। देखिए, अमेरिका ने आर्टेमिस समझौते को शुरू किया था 8 देशों के सहयोग से। अभी इसमें कुल देश हो गए हैं 26। भारत भी इस समझौते में शामिल हो गया है। और ये आर्टेमिस समझौता क्या है? देखिए, आर्टेमिस मिशन के तहत ही पहली बार महिलाओं को और पुरुषों के साथ महिलाओं को चांद पे उतारा जाएगा और चांद पे एक मिशन चलाया जाएगा जिसके तहत चांद पर से मंगल ग्रह या फिर अंतरिक्ष में इस तरह का शोध किया जाएगा। तो यही है आर्टेमिस समझौता, जिसके तहत मानव को चंद्रमा पे भेजा जाएगा और पहली बार इस मिशन के तहत ही महिलाओं को भी चांद पे उतारा जाएगा। याद रखिए, भारत में जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए हाल ही में भारत और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। तो देखिए, आधार कार्ड के लिए जो बायोमेट्रिक होता है, तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने IIT बॉम्बे के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला समझौता देखते हैं। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो देखिए, सेना के जवानों को अब चाइनीज़ भाषा भी सिखाया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। अगला समझौता है, भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और देखिए, हाल ही में एयर इंडिया ने 500 नए यात्री विमानों के लिए एयरबस और बोइंग के साथ समझौता किया है। एयरबस जो है ये यूरोपियन कंपनी है, बोइंग ये अमेरिका की कंपनी है। तो हाल ही में भारत की एयर इंडिया ने 500 नए यात्री विमानों के लिए एयरबस और बोइंग के साथ समझौता किया है। अगला समझौता है, भारत में डिजिटल साक्षरता का बढ़ावा देने के लिए जन सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी ने नाइलिट के साथ समझौता किया है। अब ये नाइलिट का फुल फॉर्म क्या होगा आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल संक्षेप में समझते चलिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत ने स्पेन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य में फुटबॉल को उन्नत बनाने के लिए प्रसिद्ध जर्मन पेशेवर फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा के साथ समझौता किया है। तो देखिए, महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में राज्य भर में फुटबॉल को उन्नत बनाने के लिए बुंदेसलीगा के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। ICC ने यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ समझौता किया है? मास्टर कार्ड के साथ में। मेक माई ट्रिप ने 600 से अधिक अपरंपरागत यात्रा स्थलों के लिए ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो देखिए, ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया के लिए मेक माई ट्रिप ने पर्यटन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। सिकंदराबाद जो है हैदराबाद के पास में है, तेलंगाना में है। तो सिकंदराबाद में भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना के लिए रेल मंत्रालय और IIT मद्रास के बीच में समझौता हुआ है। इंडियन ऑयल ने LNG बिक्री और ख़रीद के लिए फ्रांस की टोटल एनर्जीज और अबू धाबी के एडनो के साथ समझौता किया है। तो देखिए, भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने LNG की खरीद बिक्री के लिए टोटल एनर्जी और एडनो के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। अगला समझौता है,
2028 तक 5 वर्षों के लिए भारत और सिंगापुर ने प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के परिवर्तन और क्षमता निर्माण के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन यानी सराडो ने डोपिंग विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए आपस में एक समझौता किया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के 150 गांवों को मॉडल गांव में बदलने के लिए भारत और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। कृषि क्षेत्र में भारत के 150 गांवों को मॉडल गांवों में बदलने के लिए भारत और इजराइल ने समझौता किया है। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होगा, ठीक है। ये पर्यावरण कार्यक्रम नहीं होगा, विकास कार्यक्रम होगा। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत में सतत विकास लक्ष्यों में तेज़ी लाने के लिए सहयोग किया है। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने 2023 तक सदस्य देशों से 17 SDG यानी सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। डेनमार्क के डेंस्के बैंक ने बैंक के डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों में तेज़ी लाने के उद्देश्य से इन्फोसिस के साथ समझौता किया है। इन्फोसिस भारत की प्रसिद्ध टेक कंपनी है। रेल मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों की प्रगति में तेज़ी लाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ समझौता किया है, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। और देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसे कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। श्रीलंका ने गोले जिले में डिजिटल शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत के शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है, ठीक है। इंटेल ये अमेरिकन चिप निर्माता कंपनी है। इंटेल ने $32.8 बिलियन के निवेश से मैग्डेबर्ग शहर में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया है। तो देखिए, इंटेल जो है ये बहुत बड़ी राशि होती है। तो अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने के लिए जर्मनी में $32.8 बिलियन का निवेश करेगा इंटेल। रिटायर होने वाले सैनिकों को कॉरपोरेट क्षेत्र में एक गरिमापूर्ण दूसरा कैरियर बनाने में सक्षम बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है। भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान ने आंतरिक सुरक्षा, वित्तीय अपराध और कॉरपोरेट धोखाधड़ी आदि से निपटने के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ है। याद रखिए, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। चलिए, अगला समझौता है मेक माई ट्रिप ने लोगों को भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेड बुकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। भारत में शून्य उत्सर्जन तकनीक उत्पादों के निर्माण के लिए टाटा मोटर्स और कमिंस इंक के बीच में समझौता हुआ है। कमिंस इंक जो है ये इंजन निर्माता कंपनी है, अमेरिका की है। भारत में सोलर प्रोजेक्ट के लिए SGVN ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ कितने करोड़ रुपए के लिए एक समझौता किया है? 915 करोड़ रुपए। केंद्रीय जल आयोग ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT रुड़की के साथ में। तो ये था हमारा संक्षेप में समझौता ज्ञापन। अब चलिए प्रश्नोत्तरी स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी टिक लगाते चलना, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर टिक करिए, उसके बाद हमारा आंसर सुनिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, किसके साथ? अभी हमने पढ़ा है जापान के साथ में, ठीक है। तो IIT मद्रास ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत किस देश के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है?
तो देखिए आर्टेमिस समझौता ये अमेरिका द्वारा 8 देशों के सहयोग से शुरू किया गया। भारत भी अब इस समझौते में शामिल हो गया है। अब इस समझौते में कुल शामिल देशों की संख्या हो गई है 26। भारत में जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है भारत में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो देखिए टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम के विकास के लिए UIDAI ने IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये संस्थान है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो देखिए भारतीय सेना के कर्मियों को अब चीनी भाषा भी सिखाया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना ने हाल ही में तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी है राइट आंसर। देखिए इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके बारे में इतना याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, अमेरिका की कंपनी है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। और देखिए वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO एक भारतवंशी हैं, उनका नाम है सत्या नडेला। एयर इंडिया ने 500 नए यात्री विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए हाल ही में भारत की एयरलाइन एयर इंडिया ने 500 नए यात्री विमानों के लिए एयरबस और बोइंग के साथ समझौता किया है। एयरबस यूरोपियन और बोइंग अमेरिकन कंपनी है। भारत में डिजिटल साक्षरता का बढ़ावा देने के लिए जन सेवा केंद्र अकादमी ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता नाइलिट के साथ किया गया है। और नाइलिट का मतलब होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने स्पेन के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य में फुटबॉल को उन्नत बनाने के लिए किस फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है? तो देखिए हाल ही में महाराष्ट्र ने फुटबॉल को उन्नत बनाने के लिए समझौता किया है बुंदेसलीगा के साथ में, जो कि जर्मनी की एक लीग है। केंद्रीय जल आयोग ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? केंद्रीय जल आयोग ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने के लिए समझौता किया है IIT रुड़की के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में शून्य उत्सर्जन तकनीक उत्पादों के निर्माण के लिए टाटा मोटर्स ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये है कमिंस इंक, जो कि अमेरिका की एक इंजन निर्माता कंपनी है। कमिंस इंक की स्थापना हुई थी 1919 में और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के इंडियाना में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। नीति आयोग ने भारत में SDG में तेज़ी लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने 17 SDG निर्धारित किए हैं, जो कि सदस्य देशों को 2030 तक इसे प्राप्त करना है। ये भी याद रखना है। ठीक है। तो नीति आयोग ने भारत में SDG में तेज़ी लाने के लिए UNDP के साथ समझौता किया है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कृषि के क्षेत्र में भारत के 150 गांवों को मॉडल गांव में बदलने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है इजराइल के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन, ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए विश्वव्यापी भागीदार के रूप में किसके साथ समझौता किया है? मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है। मास्टर कार्ड जो है ये अमेरिका की कंपनी है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी
और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आईसीसी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, तो ये भी याद रखिए। सिकंदराबाद में भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना के लिए रेल मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी मद्रास के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन। इंटेल ने किस देश में 32.8 बिलियन डॉलर के निवेश से अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना के लिए एक समझौता किया है? तो देखिए इंटेल जो है ये निवेश करेगा जर्मनी में, ठीक है। सेमीकंडक्टर सुविधाओं की स्थापना के लिए इंटेल जर्मनी में 32.8 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ी राशि होती है, का निवेश करेगा। नेक्स्ट, मेक माई ट्रिप ने लोगों को भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेड बुकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए मेक माई ट्रिप ने समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलिए आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।